अर्जेंटली अगर 2 से 3-4 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, हम फौरन इकट्ठा कर लेते हैं। अगर हमारे सामने कोई बड़ा काम होता है, उसके लिए हम 85,000 फौरन जमा कर देते हैं। लेकिन ऐ लोगों, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम नहीं समझ सकते हो, आप नहीं सुन सकते हो, नहीं समझ सकते हो, इसलिए कि समझ इसलिए नहीं सकते हो कि जो मदीनतुल मुनव्वरा जाता है, जो मक्कतुल मुकर्रमा जाता है, और जो हुज्जाज इकराम गए हुए हैं, जो उम्रा करने वाले गए हुए हैं, कसम खुदा की मिंबरे रसूल के साथ, ये अजहरी ईमान के साथ बोल रहा है कि मदीनतुल मुनव्वरा का नक्शा अगर कोई यहाँ बताना चाहे और बयान करना चाहे, मक्कतुल मुकर्रमा की फजीलतें, बरकतें और उसकी जो वसातें हैं और उसकी जो बरकतें हैं, उसकी जो रौनकें हैं और सुबह शाम के जो मनाजिर है, जो आजानों के दिल को खींचने वाली आजानें हैं, जो सुबह और शाम के मनाजिर है, जो दिलों को खींचते हैं, जो जहन और कुलूब में छपते हैं, उनको बयान करने के लिए इंसानी जुबान कासिर है, अदा नहीं कर सकती है। मैंने दुआ की थी, ऐ अल्लाह, मैं तेरे महबूब का रोज़ा, तेरे महबूब की इन जगहों को जिनसे मुताल्लिक तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक तेरे महबूब के आइज़ा क़रबा असहाब हैं, इनको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ अपने यहाँ जा करके। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, ये हतीम काबा के यहाँ पर ये जो दिल के साथ में एक दुआएं निकलती, एक रोना आता है, जब हतीम काबा पे जाओ, जब हजरे अस्वद के पास जाओ, जब रुकने यमानी के पास में जाओ, तो वहां पर इस तरीके से चिपट करके इंसान रोते हैं जैसे एक बच्चा अपने माँ के गोद और अपने सीने से चिपट करके रोता है। क्यों रोते हैं हुज्जाज इकराम? इसलिए रोते हैं कि हतीम काबा वो जगह है जहां पर अल्लाह दुआ को कबूल फरमाता है, रुकने यमानी वो जगह है जहां अल्लाह दुआ को कबूल फरमाता है, हजरे अस्वद वो जगह है जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआएं कबूल फरमाता है। हजरे अस्वद वो जन्नती पत्थर है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम लाए, हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने नसब किया और फिर अल्लाह के रसूल ने नसब फरमाया और उसको चूमा। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने चूमा और चूमने से पहले हजरे अस्वद के सामने खड़े हुए थे और कहा था, ऐ पत्थर, ऐ हजरे अस्वद, सुन ले, तू पत्थर है, तुझे मैं इसलिए नहीं चूम रहा हूं कि तू पत्थर है, बल्कि इसलिए चूम रहा हूं कि तुझे मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने चूमा है। जब हजरे अस्वद के सामने हाजी जाता है या उम्रा करने वाला जाता है, अगर उसने चूम लिया तो ठीक है, अगर नहीं चूमा तो हर चक्कर की शुरुआत में इस्तिलाम करने का हुक्म है। इस्तिलाम करने का मतलब यह है कि दोनों हाथों को हजरे अस्वद के सामने कीजिए आप और उठा करके तस्बीह पढ़े, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, और उसके बाद में चूम लीजिए। और जो हाजी चूमते हैं, जो उम्रा करने वाले चूमते हैं, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जितने उसके जिस्म पे गुनाह होते हैं, हजरे अस्वद उन सारे गुनाहों को चुम्बक की चले खींच लिया करता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मसाइब व आलाम, परेशानियां, मुसीबतें, शादी ब्याह, कर्जे पे कर्जा होता रहेगा, आंख बंद हो जाएगी, चले जाएंगे, लेकिन अगर आपने मदीना और मक्का नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। देखो मदीना, मक्का देखो, मदीना मक्के एक बार जरूर जाओ और कसम खुदा की अगर एक मर्तबा आप चले गए तो आपका दिल और जहन ये कहेगा, काश कि हर साल अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें खाने काबा का तवाफ नसीब फरमा। मालूम है, बड़े खुशनसीब हैं वो अल्लाह के बंदे और बंदियां जो हर साल उम्रा और हज करने के लिए जाते हैं, या साल में या 2 साल 4 साल में। अगर मैं एक जुमला कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, और अगर गलत हुआ तो मैं उससे रुजू करने के लिए भी तैयार रहूंगा, तैयार हूं। वो जुमला ये है, अल्लाह ने आपको वक्त एक ऐसी अनमोल दौलत अता फरमाई है, और बिलखुसूस वो वक्त जो कि रोज़े रसूल के सामने, सुनहरी जालियों के सामने होता है। मैं जुमला वो कहने जा रहा हूं जिसके बारे में भी मैंने बात की, और आप उससे समझ सकते हैं
कि इंसान जब चाहे कोशिश करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान की कोशिश के अंदर गैबी मदद पैदा फरमा देता है, और जिसकी वो कोशिश करता है अल्लाह उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता है। कोशिश करें और जाएं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वो बारगाह है कि 70,000 सुबह फरिश्ते हाजिरी देते हैं, 70,000 शाम को फरिश्ते हाजिरी देते हैं। और उलमाए कराम बैठे हुए हैं, उस्ताजुल कुर्रा हाफिज वारिस साहब, हमारे मौलाना रईस साहब रायपुर माशाअल्लाह, और दीगर हजरात तशरीफ फरमाएं, हाफिज शफी इलियास साहब और दीगर माशाअल्लाह। कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जिनको मैं शायद कि पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन इनका एहसान है, इनका शुक्रिया है कि ये यहाँ तशरीफ़ लाएं। और मैं माजरत चाहता हूँ अगर मेरी तरफ से कोई कोताही हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम हुआ और मेहमानों के चक्कर में इधर उधर आना जाना रहा। हो सकता कोताही हो गई हो हमसे या भाइयों से, या कुछ खाने पीने में कमी बेशी, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। अल्लाह के लिए आप माफ़ फरमाएं। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हजरे रोज़े रसूल के सामने एक इंसान 1 साल जा सकता है, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, या 5 साल बाद, या 10 साल बाद। उसकी किस्मत देखिए आप। लेकिन फिरिश्ते 70,000 सुबह जाते, 70,000 शाम जाते। और अब जब से दुनिया बनी है, रोज़े रसूल जब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, जब से ये रोज़ाना तादाद हो रही है और क़यामत तक होती रहेगी। लेकिन आप ये सुनिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि जो फिरिश्ते 70,000 हाजिरी दे चुके हैं, उन तमाम फिरिश्तों में से दूसरी मर्तबा किसी भी फिरिश्ते की हाजिरी नहीं होगी, नहीं हो सकती। ये अल्लाह का कानून है कि जो एक मर्तबा फरिश्ता रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया, अब दोबारा हाजिरी उसे नसीब। जो ड्यूटी के हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जो मामूर हैं, वो अलग हैं, फरिश्ते वो अलग बात है। अब फरिश्ते पूरी जिंदगी में एक मर्तबा, लेकिन वाह रे इंसान तेरा मुकद्दर, अल्लाह ने तुझे दौलत अता फरमाई, माल अता फरमाया, सरबत अता फरमाई। दुनिया की रंगीनियों में हम रह करके फंस करके रह जाते हैं और मलकुल मौत आते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हम चले जाते हैं। दुनिया में आए थे खाली हाथ, दुनिया से जा रहे खाली हाथ। काश कि मदीना देख लिया होता, काश कि मक्का देख लिया होता, काश कि रोज़े रसूल के सामने जाकर के आप जब खड़े होते तो अपने दिल की कैफियत को देख लेते, वहां की सुबह शाम की बहारें देख लेते, मस्जिद नबी की अजानें सुन लेते, मस्जिद नबी के अंदर का जमजम पी लेते, मस्जिद नबी की ठंडी छांव के अंदर ज़ोहर और असर मगरिब इशा पढ़ लेते, मस्जिद नबी के अंदर रोज़े रसूल और गुंबद खजरा के साए में बैठ करके अपने हाथों को उठा करके दुआएं करते, जिक्र व अस्कार करते, तस्बीहात करते, तिलावत कलाम करते। और जब मदीना से जाते तो तुम तो चले जाते, लेकिन तुम्हारे कदम आगे तुम जरूर उठाते। लेकिन ये 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप कदम आगे उठाते, लेकिन दिल ये कहता कि कहां चला है कदम उठा करके। अरे ये वो जगह है जहां पे मर जाना बेहतर है। अगर ये वो महबूब का रोज़ा है, अगर यहाँ मौत नसीब हो जाए तो उससे अच्छी क्या बात है। और फिर जन्नतुल बकी में अगर मदफन मिल जाए तो फिर डायरेक्ट अल्लाह जन्नत अता फरमा देता है। मदीना जाओ। आज का पैगाम मैं ये नहीं दे रहा हूं कि आप नमाज पढ़िए, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, लेकिन आज का पैगाम मेरी जानिब से आज एक ये लेकर के जाइए, ईमान के साथ, नमाजों की पाबंदी के साथ अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो एक बार मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा मरने से पहले हाजिरी जरूर दे। 70-80 हज़ार 85 हज़ार कोई माने नहीं रखता यार इंसान के लिए। दिल से बोल रहा हूँ, एक मरतबा जाओ, मैं वहां का नहीं बयान कर सकता हूँ। सुबह शाम और जो कैफियत होती है खाने काबा के सामने। हजरत जब पहली मरतबा में गया, पूरे सारे के लोग थे,
अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा जुमला बोलने जा रहा हूँ। वो जुमला बोलने जा रहा हूँ जो अल्लाह की शायान शान नहीं है और मेरे इल्म में है। मैं जिस्मानियत से उसको पाक व साफ मान रहा हूँ, लेकिन एक जो एकदम जहन बना और आया, जैसे खाने काबा सामने आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं अल्लाह के सामने, अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो गया। और फिर क्या हुआ, फौरन वही दुआ निकली जो मेरे इमाम, हम सब की शान आन बान इमाम अहमद रजा खान ने तालीम फरमाई थी। ए लोगो, ए वहाजियो, ए उमरा करने वालों, जब खाने काबा पर तुम्हारी पहली नजर पड़े तो याद रखना, सबसे पहले मालो दौलत की दुआ मत मांगना, औलाद की दुआ मत मांगना, इज्जत शोहरत मकाम और मर्तबे की दुआ मत मांगना। क्योंकि आमतौर से आदमी जाता है ना, ऐ अल्लाह औलाद अता फरमा, ऐ अल्लाह माल अता फरमा, ऐ अल्लाह शोहरत अता फरमा, ऐ अल्लाह इज्जत अता फरमा। ठीक है, ये दुआएं जायज़ है, कर सकते हैं आप, लेकिन ये दुआ करेंगे तो ये दुआ कबूल हो गई। उसके बाद की दुआ, जिन मकामात में कबूलियत की शर्त है तो वहाँ की दुआएं तो कबूल हो जाएंगी, लेकिन जब आप मक्का और मदीना से वापस यहाँ आ जाएंगे तो क्या गारंटी है आप मस्जिद नबी, मस्जिद नूरी और बिलाली और बरकाती में बैठ करके दुआ करें तो क्या आपकी दुआ कबूल हो जाएगी? गारंटी है? नहीं गारंटी, लेकिन गारंटी आप कर सकते हैं, मना सकते हैं, बना सकते हैं। आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, खाने काबा पर जब पहली नजर पड़े तो सबसे पहले ये दुआ करना है, अल्लाह आज के बाद जितनी दुआएं करूं सारी दुआएं तू कबूल फरमा। नहीं समझ में आई? ऐ अल्लाह, जितनी दुआएं करूं मैं सारी दुआएं आज के बाद की कबूल फरमा। अगर ये दुआ कबूल हो गई तो इसके बाद जब आप मदीना में रहेंगे दुआएं कबूल होती रहेंगी, मक्कतुल मुकर्रमा में रहेंगे दुआएं कबूल होती रहेंगी, हजर अस्वद के पास जाएंगे दुआ करेंगे अल्लाह कबूल फरमाएगा, सफा मरवा पे चक्कर लगाते हुए दुआएं करेंगे अल्लाह कबूल फरमा लेगा, तवाफ़े काबा करते हुए आप नमाज दुआएं करेंगे अल्लाह कबूल फरमाएगा, जब आप एरोप्लेन पे बैठेंगे दुआएं करेंगे अल्लाह कबूल फरमाएगा, जब आप अपनी बस्ती में कदम रखेंगे और जिसके लिए दुआ कर देंगे अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेगा। भाई के लिए करेंगे दुआ कबूल होगी, माँ के लिए दुआ करेंगे दुआ कबूल होगी, मस्जिद नूरी के अंदर दुआ करेंगे दुआ कबूल होगी, बिलाली के अंदर दुआ करेंगे दुआ कबूल होगी, अपने भाई के लिए दुआ करेंगे दुआ कबूल होगी, अपने बाप के लिए दुआ करेंगे दुआ कबूल होगी, अपने पड़ोसी के लिए दुआ करेंगे दुआ कबूल होगी, अपने उस्ताद के लिए दुआ करेंगे दुआ कबूल होगी, अपने मरहूमीन और मरहूमात के लिए दुआ करेंगे दुआ कबूल होगी। क्यों कबूल होगी? इसलिए कि पहली दुआ जो खाने काबा पर नजर पड़ती हुए की गई वो ये दुआ की गई कि अल्लाह आज के बाद जितनी भी दुआएं करूं मैं उन दुआओं को कबूल फरमाना। वो दुआ कबूल हो गई। क्यों दुआ कबूल हो गई? ये कैसे कहा जा सकता है? ये इसलिए कहा जा सकता है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो पहली नजर पड़ने पे दुआ की जाती है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुआ को कबूल फरमाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती साकिब साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद नबी के अंदर रहा, जिस सुतून से आपकी सवारी बांधी गई और जहाँ पे हुजरे मुबारका रहा, जिस दरवाजे से हज़रत जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, वही लेकर के जो सैयदा आयशा का हुजरा और मस्जिद अबू बकर, मस्जिद अली, वो जो अंसार और मुहाजिरीन के जहाँ जहाँ पर घर थे वो सारे मकामात। और मैं आपको बताऊँ, बस मैं अपनी बात को 2-4 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि वक्त नहीं है, बात बहुत ज़्यादा है। मैं ये सोच रहा था कि अगर मुझे वक्त 2-1 घंटे का मिला कभी भी तो मैं इंशाअल्लाह तफसील के साथ आपको बताता कि कौन कौन से मकामात हैं, कैसे कैसे मकामात हैं। चूँकि बहुत सारी जगहों पे जाना हुआ, ग़ज़वा उहद जहाँ पे हुआ वहाँ भी जाना हुआ, और जो उहद पहाड़ है वो तो करीब ही में है, वहीं पे जंग हुई।
वो पहाड़ है जिसके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, उस्मान गनी वगैरह तशरीफ़ ले गए। अल्लाह के रसूल और आपके साथ में आपके चंद सहाबा तो जुम्बिश करने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एड़ी मुबारका से फरमाया, उसको ठहर जाए। फौरन वो पहाड़ ठहर गया। ये वो पहाड़ है जिसके मुतालिक अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जबलुन उहद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ये उहद पहाड़ वो पहाड़ है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूं और ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। मदीना तैयबा वो जगह है कि पूरी मदीना मुनव्वरा की जो मिट्टी है वो खा के शिफा है, मखसूस जगह नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे मदीना की सारी मिट्टी के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी हुई है। अभी इसके ऊपर दलीलें हैं मेरे पास, लेकिन वक्त की गुंजाइश है, मैं थोड़ा सा बता दूं एक वादी से मुताल्लिक़। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी वादी में पहुंचना हुआ, ये बात बयान करके मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। एक ऐसी वादी में पहुंचना हुआ जिस वादी के अंदर तकरीबन कम व बेश 70 अंबिया कराम तशरीफ लाए और उन्होंने वहां अपना खैमा डाला और वहां रहे और वहां से फिर आगे बढ़े। वो वादी है, उसी वादी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ तशरीफ फरमा थे। मदीना से चले और मक्का और मदीना के बीच में वो वादी, उस वादी का नाम है वादिउल बरका। और उस वादी के अंदर एक कुआं है जिस कुएं का नाम है बीरे रोहा, और उसी से आगे चल के बीरे शिफा। बीरे रोहा से मुताल्लिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अगर इस कुएं का पानी पेट के मरज में मुलव्विस मुब्तला शख्स, कोई भी पेट का मरज हो, अगर पीता रहे मुसलसल, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे पेट की बड़ी बीमारी से नजात अता फरमा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी में लेकर के आया, अपने पास मौजूद है, जमजम शरीफ भी है, हाजतमंद ले सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह उन्हें दे सकता हूँ। और मैंने सोचा था कि मैं तकसीम करूँगा, लेकिन चूंकि तादाद ज़्यादा है तो हिसाब किताब नहीं बन पाएगा, बेहुरमती हो जाएगी। ये वादी वो वादी है कि हजरत अल्लाह के रसूल बैठे हुए और मक्कतुल मुकर्रमा से कुफ्फार चले, और ये अल्लाह के रसूल के पास में ये खबर आई कि कुफ्फारे मक्का आपसे जंग करना चाह रहे हैं। बातें चल रही थी लेकिन निकल चुके हैं कुफ्फारे मक्का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की तरफ रुख अनवर किया और कहा, ऐ मेरे सहाबा बताओ, हमारे पास असलहे नहीं है, हमारे पास तलवारें नहीं हैं, चंद घोड़े हैं, चंद ऊंट हैं, चंद तलवारें हैं, खाने पीने के लिए कोई सामान, कोई कीमती शय नहीं है। कुफ्फार हमारे सामने, अल्लाह उसके रसूल के लिए हम लड़ेंगे, अगर मुकाबले की बात आ गई तो हम लड़ेंगे, क्या तुम हमारे साथ लड़ोगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पूछा था तो हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम कौमे मूसा नहीं है जिन्होंने हजरत मूसा से, अपने नबी से ये कहा था। जब हजरत मूसा ने कहा था, ऐ मेरी कौम, चलो अल्लाह के लिए फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में लड़ाई लड़ो, तो उनकी कौम ने जवाब दिया था कि ऐ मूसा, आप जाइए और आपका रब जाए मैदान जंग में जाकर के लड़ाई लड़े, हम तो यहाँ पर बैठेंगे। हजरत मिक़दाद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए, हम तो वो हैं, आप हुक्म फरमाएं, आप इशारा फरमाएं तो हम आपके आगे से भी लड़ेंगे, आपके पीछे से भी लड़ेंगे, आपके दाएं जानिब से भी लड़ेंगे, आपके बाएं जानिब से भी लड़ने के लिए तैयार है। उसी वादियुल बरका के अंदर ये राय मशवरा हुआ। और किस जंग का राय मशवरा हुआ था?
जंगे बदर जो इस्लाम की पहली जंग हुई थी, उसी वादी के अंदर। आखिरी बात, अभी वक्त गुजर रहा, गुजरते गुजरते एक वक्त आएगा, हजरत ईसा रूहुल्लाह आएंगे और उस वादी में जाएंगे। इसीलिए कहता हूं, जाओ भाई मदीना मुनव्वरा जाओ, उस वादी में जाओ, जो वादी अभी चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है। और उस वादी में बहुत सारे नबी आकर के चले गए। रसूलुल्लाह भी तशरीफ फरमा, सहाबा इकराम में भी तशरीफ फरमा, हजरत अबू बकर भी हैं, हजरत उस्मान भी हैं और दीगर बड़े बड़े सहाबा भी हैं। हजरत ईसा रूहुल्लाह भी तशरीफ लाएंगे और वहीं से आप एहराम बांधेंगे, उसी वादी से, उसी मैदान से। और उसके बाद में वो हज फरमाएंगे और उसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत कायम फरमाएंगे। अलबत्ता मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नाक़िस जो भी बयान हुआ, मेरे बोलने में, आप लोगों के सुनने में अगर कहीं लग़ज़िश हुई हो, मौला उसे मुआफ़ फरमाए। अच्छा, एहतिमाम कर लिया। अल्लाह हमारे भाइयों को, उस तमाम रिश्तेदारों को, हमारे पूरे ख़ानदान, पूरे गांव वालों को सलामत रखे। इधर मेरा जिक्र हुआ और मैंने सोचा कि शायद कि नहीं बढ़ पाएगा, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह महल्ले में ज़मज़म वगैरह बांटा गया और